साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रमुख निर्गुण और सगुण संप्रदाय के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। निर्गुण संप्रदाय कौन कौन से हैं, सगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं, इसके बारे में कल अपन ने पढ़ दिया है। अब दोस्तों अपन को इसके आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल अपन ने संप्रदाय पढ़े थे और आपको एक दोस्तों याद करने के लिए होमवर्क भी दिया था, ठीक है। यहाँ पर अपन ने पढ़ दिया था स्वसुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, रामचरण दास है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, जीवाराम। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जीवाराम, ठीक है। और इन्होंने राम भक्ति में पति पत्नी के स्थान पर सखी भावना का भाव रखकर राम काव्य के अंतर्गत तत्सुखी संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। तत्सुखी संप्रदाय है ना, और स्वसुखी संप्रदाय, यहां तक कल अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। कौन कौन ने होमवर्क सही तरीके से पूरा किया है, किस किस ने किया है, जल्दी से बताओ, फटाक से याद किए हैं क्या आपने संप्रदाय। अब यहां पर अगर आपने याद किए हैं, है ना, तो आप लोग तैयार हो जाना, ठीक है। पहले तो मैं एक बार आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि ये संप्रदाय आते ही हैं परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आता है कि बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बल्लभ। तो बल्लभ संप्रदाय से स्वाभाविक है कि बल्लभाचार्य हैं, ठीक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, पुष्टि मार्ग भी कई बार आता है, पुष्टि। तो पुष्टि करवाना है अपन को कैसे, बल से, बल। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, बल्लभाचार्य, ठीक है। शुद्धाद्वैतवादी के प्रवर्तक कौन है, शुद्धाद्वैतवादी के प्रवर्तक कौन है, राइट आंसर है बल्लभाचार्य। और अगर दोस्तों इसके आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं, और यही क्वेश्चन आया था पिछली बार टीजीटी में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। आयोग ने शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का माना था ऑप्शन में, क्योंकि दोनों था, विष्णु स्वामी भी था, बल्लभाचार्य था, तब आयोग ने विष्णु स्वामी माना था, ठीक है। तो यहां पर ये चीज पता चल गई। उसके बाद आता राधा बल्लभ। देखो यहाँ बल्लभ संप्रदाय है और यहां पर है राधा बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ और बल्लभ, ठीक है। तो राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर होता है हित हरिवंश, हित। तो राधा बल्लभ क्या करेंगे, बोले सर हित करेंगे, राधा बल्लभ हित करेंगे, हित हरिवंश लगा देना है, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, अचिंत्य भेदा भेद, यहां पर आपको याद रख लेना गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु। अचिंत्य भेदा भेद के प्रवर्तक कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी पूछा जाए तब भी आपको क्या लगाना है, चैतन्य महाप्रभु लगाना है, ठीक है। पूछा जाएगा कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उत्तर होता है कि सर गॉड, और गॉड से बना गौड़ीय, ठीक है। गॉड से बना गौड़ीय, तो गॉड अपन को याद रखने ना, गॉड, ठीक है। तो गॉड और प्रभु, गॉड अंग्रेजी में गॉड, हिंदी में प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य से चैतन्य आप बता दोगे। अचिंत्य भेदाभेद, इसके भी चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो रुद्र अपन ने पढ़ा था कि सर विष्णु का रुद्र रूप है, विष्णु का, है ना। तो रुद्र अपन को याद रखना, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, ठीक है। हरिदासी सखी संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो हरिदासी संप्रदाय, क्वेश्चन आता हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उत्तर होता हरिदास निरंजनी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरिदास निरंजनी। और इस संप्रदाय का एक और अन्य नाम है, कौन सा नाम है, निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरिदास निरंजनी, निरंजन संप्रदाय के, ठीक है। तो ये आप पढ़ते जाना, अभी आपसे पूछा भी जाएगा, स्पेशल पूछेंगे हम एक व्यक्ति से, ठीक है। तो यहां पर आता है धामी, प्रणामी, प्राणनाथी संप्रदाय। तो धामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, धामी। तो धामी अपन को याद रखना, प्राणनाथ, प्रणामी प्राणनाथ, प्राणनाथी तो प्राणनाथ, ठीक है। तो धामी, प्रणामी, प्राणनाथी, ये संप्रदाय हैं प्राणनाथ जी के, ठीक है।
उसके बाद बाबरी संप्रदाय, बाबरी से बाबरी साहिबा है, बाबरी साहिबा, तो बाबरी से बाबरी साहिबा, तो आपको यहां पर कोई याद करने की जरूरत नहीं, बाबरी से बाबरी लगा देना। बारकरी, बारकरी बोले काय से बारकरी, पिंड से बारकरी, पिंड, पिंड से हो जाएगा पुंडलिक, पिंड से बारकरी, है ना। तो बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं पुंडलिक या पिंडलिक, अपन को याद रख लेना पुंडलिक, ठीक है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, महानुभाव, तो महानुभाव चक्र धारण करो, राइट आंसर है चक्रधर, राइट आंसर है चक्रधर। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तत्सुकी, तो तत्सुकी में अपन को याद रख लेना जीवाराम, जीव, जीव कैसा, बोले तत्काल सुखी होना चाहता है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रसिक, अग्रदास, बोले रसिक जो है ना अग्र कहीं नहीं है, रसिक, रसिक अग्र कहीं नहीं है, तो अग्रदास। उद्धित संप्रदाय, उद्धित, उद्धित स्वामी सहजानंद, इनको याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है किससे, अलका जी से है, और रेखा जी से है, रागिनी वर्मा जी से है, तीन लोगों से क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, बताइए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, तीन लोग बताएंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि सर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाक से बताओ, एक बार मैं पढ़ाऊंगा, बाकी 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, जल्दी बताओ। महापुरुषिया संप्रदाय, महापुरुषिया, सांकर देव, सांकर अपन को याद रख लेना, सांकर देव। महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कुमुद जी, उसमें मैंने बताया है, ज्ञानेश्वर नहीं, ज्ञानेश्वर ये भी आपको बताया, कल के वीडियो में तो मैंने आपको बताया है कि ज्ञानेश्वर उसमें लिखा है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। ये चीज बताई है कि अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि बताइए बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अगर ऑप्शन में ज्ञानेश्वर हो तो आप ज्ञानेश्वर लगाना, और अगर ऑप्शन में आपको पुंडलिक मिले तो पुंडलिक लगाना, और दोनों मिले तो आपको पुंडलिक लगाना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ज्ञानेश्वर भी बारकरी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं, ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो ऑप्शन अनुसार आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। तो महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सांकर देव, महापुरुषिया, महापुरुषिया जो है ना वो सांकर देव की पूजा करते, महापुरुष, महापुरुषिया क्या करते, बोले सांकर देव की पूजा करते हैं। रामदासी, रामदासी संप्रदाय के रामदास हो जाएंगे, रामदास। एक या दो क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मलूक दासी संप्रदाय, मस्त संतों का संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है मलूक दास, मलूक दासी संप्रदाय और मस्त संतों का संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, मलूक दास। सत्यनामी संप्रदाय, तो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है जगजीवन दास, जगजीवन, सत्यनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, राइट आंसर है जगजीवन दास। सखी संप्रदाय, सखी, सखी संप्रदाय तो स्वामी हरि, अपन को पता चल गया, ठीक है, स्वामी हरिदास। रामावत संप्रदाय, तो रामावत संप्रदाय के तो रामानंद हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है, तो विशिष्ट कौन है, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य अपन को याद रख लेना, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद, तो द्वैतवाद कल अपन ने पढ़ा था, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, राइट आंसर है द्वैतवाद मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, राइट आंसर है मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, द्वैतवादी के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय जम्भोजी, जम्भो बोले बिश्नोई, जम्भोजी, जम्भोजी बिश्नोई, है ना, बिश्नोई जी बोले जम्भोजी, जम्भो, है ना। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद शंकराचार्य, शंकराचार्य। अद्वैत, अद्वैतवाद बोले अद्वितीय है कौन, शंकर, शंकर से शंकराचार्य। स्मार्ट, स्मार्ट बनना है तो क्या करोगे, बोले शंकर जी की पूजा। स्मार्त संप्रदाय अद्वैतवाद, और इसे दशनामी संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। कौन सा, ये
दोस्तों आपका स्मार्त संप्रदाय जो है, इसके लिए खास विशेषता इसकी क्या है कि किस पर आधारित संप्रदाय माना जाता है, किस पर आधारित माना जाता है, जल्दी से बताओ। निम्बार्क संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। निम्बार्क और सनक भी कहा जाता है। अपन ने कल पढ़ा था कि अगर नींबू ना दो तो पड़ोसी सनक जाएगा, तो सनक संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क का है, निम्बार्काचार का है। ठीक है। हंसा संप्रदाय या द्वैता द्वैतवाद, इसे द्वैता द्वैतवाद भी कहा जाता है, हंसा संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्क निम्बार्क भी अपन को याद रख लेना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं किससे, एक क्वेश्चन है, बताना है, आप सभी साथियों को बताना है, सभी लोग बताएंगे, है ना, सभी लोग बताएंगे। ठीक है। जल्दी से बताओ। सभी का एक आंसर पूछ रहे हैं आपसे। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है, बताओ सभी लोग बताइए। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सत्यनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? सत्यनामी संप्रदाय के, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चयन करो, फटाफट से बताना। ये संप्रदाय जितने भी यहां पर आपने पढ़े हैं, इन संप्रदायों में से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यनामी संप्रदाय आपसे पूछा है, आपने बताया कि सर जग जीवन, जग का जीवन सत्य के नाम पर चलता है। सत्यनामी, सत्यनामी संप्रदाय जग जीवन, जग जीवन याद रख लेना, जग का जीवन सत्य के नाम पर चलता है, सत्यनामी संप्रदाय। लाल पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो लाल दास है, लाल पंथ के लाल दास। दादू पंथ परब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं कौन? दादू। परब्रह्म संप्रदाय, एक आपसे क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताओ, सभी लोग बताएंगे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दीपांकर जी बताइए, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सभी लोग जल्दी से चयन करो, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक बताना है। राइट आंसर है दादू, है ना? दादू है क्या ब्रह्म संप्रदाय के? बोले नहीं सर, मध्वाचार। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार। और परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो परब्रह्म संप्रदाय के हैं दादू, और ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? मध्वाचार। ठीक है। दादू पंथ किसका है? दादू जी का है। टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? टट्टी संप्रदाय, राइट आंसर है स्वामी हरिदास, है ना? हरिदास के टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है। उसके बाद आते तापसी संप्रदाय, और तापसी संप्रदाय के कीलदास हैं, कीलदास याद रख लेना। बोले सर तपसी के लिए अगर कील भी ठोक दो ना तो तपसी उठता नहीं है, ऐसी तपस्या। बोले तपसी को कील ठोक दी। क्या ठोक दी? तपसी को कील ठोक दी, कील। तो आपको याद रख लेना है, तापसी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कीलदास, है ना? सत्यनामी संप्रदाय ये जगजीवन दास का है, जगजीवन दास। ठीक है। और उसके बाद उदासी संप्रदाय, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, पीजीटी में आ गया था। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? उदासी। आपको पता है कि चंद लोगों में उदासी देखने को मिलती है, जीवन से उदास रहते हैं। कई लोग पड़ोसियों से उदास रहते हैं, कई लोग घर वालों से उदास रहते हैं, है ना? तो अलग अलग तरीके से उदास रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं। तो उदासी संप्रदाय, श्रीचंद लगाना है, श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। ठीक है। ये भी अपन को याद रख लेना है, सभी लोग याद करोगे। उसके बाद यहां पर आते हैं सत्यवीर संप्रदाय, सत्यवीर। तो सत्यवीर संप्रदाय ये अपन को याद करोगे, अलाउद्दीन हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन का सत्यवीर संप्रदाय, अलाउद्दीन हुसैन। ठीक है। और उसके बाद आते बाबा लाली संप्रदाय, लाली। तो बाबा लाली इसके प्रवर्तक हैं, बाबा लाली। ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे संप्रदाय आपसे पूछे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, वो पूछ रहा हूं मैं, अंशु देवी, है ना? और एक और आ जाओ, बिंदु लता, ठीक है, और
संगीता गौतम, अनीता यादव, ठीक है, और देवांश जी। 5 लोगों से पूछा है तापसी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। 5 लोग बताएंगे तापसी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। जल्दी से बताओ तापसी संप्रदाय के प्रवर्तक, फटाफट से जल्दी से बताना है ना। तापसी संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा है। उसके बाद प्रमुख दर्शन अपन पढ़ेंगे, दर्शन। अभी है ना संप्रदाय अपन पढ़ रहे थे, अब अपन को ये दर्शन, इन दर्शनों के बारे में अलग अलग देखने वाले हैं दोस्तों अपन, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, मैं तापसी संप्रदाय पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, ये दर्शन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये दर्शन है, ठीक है। और लोगों ने बताया कि सर तापसी संप्रदाय कीलदास इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। मतलब आप लोग पढ़ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद अद्वैतवाद, अद्वितीय कौन है, बोले शंकर, तो शंकराचार्य, शंकराचार्य, ठीक है। अब अद्वैतवाद क्या कहता है इसके बारे में देखो। ये कहते हैं कि ब्रह्मा क्या है, सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है, ब्रह्मा जगत में कोई भेद नहीं है, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, और ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं है। ये कौन सा संप्रदाय कहता है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद याद रखना 10 नामी संप्रदाय है। एक क्वेश्चन है, पंचदेवोपासना पर आधारित संप्रदाय कौन सा है, पंचदेवोपासना पर आधारित संप्रदाय कौन सा है, फटाक से बताइए जल्दी से। उसके बाद आता है दोस्तों द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। द्वैतवादी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, मध्वाचार्य है। द्वैतवाद, केबीएस का एग्जाम कौन कौन दे रहा है, केबीएस का तो बिल्कुल पूरा पैटर्न ही बदल दिया इन लोगों ने केबीएस का। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, राइट आंसर है मध्वाचार्य, द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद में विष्णु और लक्ष्मी क्या है, उपास्य है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि सर पंचदेवोपासना पर आधारित जो संप्रदाय है वो संप्रदाय है अद्वैतवाद। प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य अपन को याद रख लेना। तो इसमें विष्णु और लक्ष्मी क्या है, उपास्य है। जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा स्वतंत्र और जीव कैसा है, परतंत्र है। ये कौन बोल रहे हैं, द्वैतवाद। द्वैतवाद अपन को याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज याद रखोगे, विष्णु और लक्ष्मी क्या है, उपास्य है, विष्णु और लक्ष्मी उपास्य है, ठीक है। तो ये चीज अपन लोग याद रखेंगे, ठीक है। पूरा बदलाव केबीएस में है ना। तो यहाँ पर केबीएस का जो दोस्तों एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया। सिलेबस जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास रहता था, हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है। स्पेशल उसमें गद्य काव्य दे दिया है ना। स्पेशल दोस्तों पद्य काव्य की रचनाएं कुछ दे दी हैं, है ना, और व्याकरण है और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहां पर अपन को याद, एक वीडियो में अभी बनाऊंगा केबीएस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस पर पीजीटी का बोल रहा हूं मैं, पीजीटी का, है ना। तो यहां पर अपन को याद करना है। और ऐसा सिलेबस दिया है कि मटेरियल भी नहीं है, मेरे पास भी मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे मध्वाचार्य। ये क्वेश्चन आता है कि किस सिद्धांत में, किस संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है ना। तो विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं काय में, द्वैतवाद में। द्वैतवाद में अपन को याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक है। द्वैताद्वैतवाद क्वेश्चन आएगा, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो द्वैताद्वैत अपन ने निम्बार्क पढ़ दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से आया कि ब्रह्मा जीव से भिन्न भी है और कैसा है, अभिन्न भी है। भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भिन्न है और अभिन्न है, ठीक है। ये अपन मैं वो अपना हिंदी वाला पेपर की बात कर रहा हूं, जो आपका सेकंड पेपर होता है उसका, है ना। तो ब्रह्मा जीव भी है, भिन्न है और अभिन्न भी है, ठीक है। इसको याद कर लेना। तो उसके बाद यहां पर विशिष्टाद्वैतवाद, अनिवार्य वाला नहीं, मैं जो आपका मुख्य विषय उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य या रामानुज, ठीक है। उसके बाद जीव ब्रह्मा का अंश है,
जीव ब्रह्मा का क्या है, अंश है। जीव की मुक्ति ईश्वर पर अवलंबित होती है। कौन बोल रहा है ये, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवादी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आता है शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, ये विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन थे, पिछली बार आपको लगाना था विष्णु स्वामी, है ना। शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है और माया ईश्वर के अधीन है। ये कौन बोल रहा है, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, ये भी अपन को याद कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से बताइए किस संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं। बताओ सभी लोग, बताइए जल्दी से, विष्णु और लक्ष्मी किस संप्रदाय में उपास्य हैं, बताइए, चयन करिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों संत काव्य के बारे में। अब अपना चैप्टर यहां से चालू होने वाला है। तो एक क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा है उसका आंसर फटाक से दे दो दोस्तों। ठीक है, फटाक से दो, संत काव्य के बारे में अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो बताइए जल्दी से, किस संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर वो हैं कौन, द्वैतवाद। प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद संत काव्य की बात आती है। संत काव्य भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की एक उपधारा है, ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा है ना। ये क्या है, निर्गुण भक्ति धारा की एक उपधारा मानी जाती है जिसका नाम क्या है, ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है सभी लोगों को कि दोस्तों इस संत काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया है। संत काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया है, बताओ फटाक से। संत काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया है, फटाफट से आपको बताना है। बताइए, संत काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया है। आपको पता है कि निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण काव्य धारा को दो काव्य धाराओं में बांटा गया था। एक का नाम था ज्ञानाश्रय शाखा और एक का नाम था प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो आपका उत्तर सामने ही आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़े बहुत यहां पर दिख रहा होगा कि सर ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य नाम दिया था किसने, राम कुमार वर्मा ने। संत काव्य नाम किसने दिया था, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शाखा को क्या नाम, निर्गुण भक्ति साहित्य, इस ज्ञानाश्रय शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य ये नाम दिया है। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना दोस्तों। आपसे क्वेश्चन आएगा कि संत काव्य को निर्गुण भक्ति साहित्य किसने कहा या ज्ञानाश्रय शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य किसने कहा। तो आप उत्तर क्या बताओगे कि सर संत काव्य को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और अपन को याद करना है कि ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया किसने, ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। उसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा कहकर इसको क्या किया, संबोधित किया है। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसे संत काव्य कहा है और परशुराम चतुर्वेदी ने भी इसे संत काव्य कहा है। ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना है ना, ये अपन को याद रख लेना। वो पीजीटी केबीएस की बात हो रही, केंद्रीय विद्यालय वाली। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य, इन्होंने भी क्या कहा, इसे संत काव्य नाम दिया है। ठीक है, तो इतनी आपको पता चल गई, ज्ञानाश्रय शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब उसके बाद संत काव्य धारा के प्रथम कवि देखो, आचार्य शुक्ल संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं कबीरदास को।
कबीरदास को अपन को याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कबीरदास को, गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को, राम कुमार वर्मा नामदेव को, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को मानते हैं। काय का संत काव्य धारा का प्रथम कवि। और यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि संत काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है। पंजाब मास्टर कैडर में शायद क्वेश्चन आया था इसी प्रकार से, निर्गुण भक्ति साहित्य का प्रथम कवि या संत काव्य धारा का प्रथम कवि, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, है ना। तो वहां पर कबीर को माना गया था, कबीर। तो यहाँ पर अलग अलग है संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने एक मत होकर कबीर को ही माना है। गणपति और राम कुमार वर्मा नामदेव को मान रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को मान रहे हैं, कबीर। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना, आचार्य शुक्ल, कबीरदास, कबीरदास ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आते रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीर हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और यही क्वेश्चन आया था दोस्तों, निर्गुण मार्ग के, है ना, या निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया था पंजाब मास्टर कैडर में, इसी बार आया था, है ना। और कबीर को ही माना है, और ये रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं, कबीर। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र के संत परंपरा का आदि प्रवर्तक कवि मुकुंदराज को माना जाता है, महाराष्ट्र के। और उन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु, विवेक सिंधु लिखा था। ये मराठी का पहला काव्य ग्रंथ है, कौन सा, विवेक सिंधु। किसने लिखा था, किसने लिखा था, मुकुंदराज ने, मुकुंदराज ने लिखा था विवेक सिंधु। क्वेश्चन अगर आ गया कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर है, कथन किसका है, कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कबीर को संत काव्य धारा का प्रथम कवि किस किसने माना है, तो बताओ किस किसने माना है, बताइए सभी लोग, संत काव्य का प्रथम कवि किस किसने माना है, कबीर को, कबीर को किस किसने माना है, बताओ। अभी ऊपर अपन ने पढ़ा है, सभी लोग बताएंगे। अच्छा, संत काव्य का प्रवर्तक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो यहां पर अपन ने पढ़ लिया कबीर, कबीर ही लगाना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदाय दोस्तों ये प्रचलित थे। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये महाराष्ट्र में प्रचलित थे, महाराष्ट्र में प्रचलित थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि सर शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन तीन लोगों ने कबीर को ही संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, कबीर को। ठीक है, तो यहां पर महानुभाव वारकरी संप्रदाय, ये अपन को याद रख लेना। उसके बाद संत काव्य की विशेषताओं को अपन को पढ़ना। संत काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो संत काव्य भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। संत काव्य कैसा है, भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। ठीक है, संत कवियों ने कागज की लेखी न कहकर आंखें देखी कही है दोस्तों, कागज की लेखी ना कहकर आंखन देखी कही है, कौन ने, संत कवियों ने। मैं कहता हूं, तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी, है ना। तो ये संत कवियों ने क्या कहा, कागज की लेखी ना कहकर आंखन की देखी कही है। और संत काव्य कैसा है, भावनात्मक अनुभूति प्रवण जन काव्य माना जाता है। जो दोस्तों अनुभूति हुई कवियों के अंदर, है ना, वही वैसे ही दोस्तों उन्होंने लेखनी चलाई, वैसे ही उनकी दोस्तों कविताएं अपन को पद दोहे अपन को यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये कैसा काव्य माना जाता है, अनुभूति प्रवण जन काव्य, कौन सा, संत काव्य। ठीक है, बाहा आडंबर, रूढ़ियों, जात पात, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद इत्यादि का विरोध, नव्य समाज का निर्माण संत काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, संत काव्य के कवियों ने बाहा आडंबरों का विरोध किया, जात पात का ऊंच नीच का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद इत्यादि का विरोध किया। क्योंकि आपको पता है कि ये संत काव्य धारा के जो थे ये निर्गुण मार्गी थे, ये भगवान को नहीं मानते थे, निर्गुण मार्गी थे। मतलब भगवान को मानते थे लेकिन ऐसे भगवान को नहीं मानते थे जिसका कोई आकार हो, वो मानते थे कि भगवान कैसा है, निराकार है ना, ऐसे भगवान को मानते थे, कौन, निर्गुण। तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बहुदेववाद इत्यादि का विरोध किया इन्होंने, और एक नव्य समाज के निर्माण की इन्होंने दोस्तों कल्पना रखी, है ना। और
ये जो सभी है ये क्या मानी जाती है, इसकी विशेषता मानी जाती है। काहे कि संत काव्यधारा की इन्होंने समाज सुधार को दोस्तों अपनाया। और पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तो पूजू पहाड़, है ना। और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को हो। ये पंक्ति किसकी है बताओ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। ये पंक्ति किसकी है, पंक्ति बताइए, ये पंक्ति किसकी है, बताओ पंक्ति किसकी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जल्दी से बताना है सियामिनी जी। अभी मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है केबीएस लाइक, और बाकी जो व्याकरण है वो तो आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति किसकी है। तो देखो बहुत सारे लोग क्या बता रहे हैं, कुछ लोग कबीर बता रहे हैं, रेखा जी, रुचि जी, मुकनद जी, कबीर लिख दो कबीर। हाँ बहुत बढ़िया, कबीर लिख दो। बोले कभी कब 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 लिखने को मिल रहा है, कबीर। देखो लाइन से सभी लोग कबीर बता रहे हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। लगा दिया ना कबीर लाइन से, बहुत बढ़िया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, आनंद जी बता रहे कि ये भी कबीर की पंक्ति, आनंद जी भी कबीर बता रहे हैं। सही है क्या जाति पाति। इतने सारे लोग जब बताते हैं ना तो हम भी कंफ्यूज में डल जाते हैं। और इतने सारे लोग जब बता रहे हैं तो क्या कबीर की ही मान लें क्या, कबीर बताओ। लाइन से बता रहे जाति पाति पूछे नहीं कोई, और ये पंक्ति कई बार आ चुकी है। पहली पंक्ति कबीर की है, वो नहीं पूछ रहे हम पहली पंक्ति, ये जाति पाति पूछ रहे हैं हम। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। ये चल रही है पढ़ाई, देखो बहुत बढ़िया। हाँ ये बताया है, अंश जी ने बताया है, ठीक है। अभी मैं वो डाल दूंगा आयांश जी, 100 का हिंदी का जो है ना वो मैं डाल दूंगा उसको। तो यहां पर देखो आनंद जी कबीर तो लिख रहे थे। तो यहां पर देखो ये जो पंक्ति है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये रामानंद की पंक्ति है। और कबीर की पंक्ति वो है, जाति ना पूछे साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान। वो कबीर की पंक्ति है, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद गुरु का महत्व, सत्संगी की आवश्यकता, आचरण पक्ष की प्रधानता, नाम सुमरण, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि संत काव्य की विशेषताएं हैं। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, है ना। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। तो गुरु गोविंद दोई खड़े, तो गुरु के महत्व और सत्संगी का भी महत्व बताया है इसमें, है ना। फिर उसके बाद प्रेम की महत्ता को भी दोस्तों इन्होंने प्रतिपादित किया है संत कवियों ने, ठीक है। तो यहां पर आता है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम के महत्व को भी इन्होंने प्रतिपादित किया है, किसने, संत कवियों ने। संत कवियों ने दोनों का बता दिया था। देखो आनंद जी बोले दोनों का बता दिया था सर, दोनों में से एक कोई भी उठा लो बोले, है ना। तो यहां पर अपन को याद रख लेना है, संत काव्य के प्रमुख कवि। आप तो सुभाष चंद्र बोस जैसी बात कर रहे हो, जब उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया था उसमें 5 क्वेश्चन आए, बोले 5 क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए, 5 या 3 जितने भी हों, बोले 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। उन्होंने 5 के उत्तर लिख दिए और नीचे लिख दिया कि जो भी आपको अच्छा लगे 5 में से 3 जांच लेना। लो ऐसा हो रहा है, ऐसे आनंद जी ने कर दिया, बोले सर हमने 2 बता दिए, कबीर भी बता दिया, रामानंद भी बता दिया, जो अच्छा हो सो देख लेना, है ना। ऐसा ही था। तो यहां पर देखो संत काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, यहां पर अपन को याद रख लेना है कि सर नामदेव का जन्म 1270 माना जाता है, 1270, ठीक है। 1270, रैदास 1376, ठीक है। और इनका दूसरा मत है 1388। ये 1388 मत ज्यादा प्रचलित है, 1388 वाला, ठीक है।
तो ये भी अपन को याद कर लेना। रैदास, रैदास का जन्म कब हुआ? कोई बात नहीं आनंद जी, है ना। तो रैदास 1388, इनके जन्म को अपन को याद रख लेना, रैदास, है ना। कबीरदास, कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1398, 1398 में। ये पूरे संत काव्य के कवि हैं। इनके जन्म क्रम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनके जन्म सभी को याद होना चाहिए। 1270 नामदेव, बोले 1270 नामदेव, 1270 नामदेव, रैदास 1388, है ना। 1388 याद कर लेना। कबीरदास 1398, जंभनाथ, जंभनाथ 1451, 1451 जंभनाथ, जंभ गए बोले 1451 में जम गए, जंभनाथ 1451। हरिदास, हरिदास का 1455 में। बोले सर हम 14 से लेके 55 तक हरि के दास बने हैं। 14 से लेके 55 तक क्या बने? हरि के दास बने। 1400 लेके 55 तक, 1455 में जन्म हुआ हरिदास। उसके पहले जंभनाथ 1451। बोले सर 1451 से हम जम गए और 1455 में हम हरिदास, हरि के दास बन गए। भाई कोई भी चीज अगर दास बनना हरि के, तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले अपन को क्या करना पड़ता है भाई? तपस्या करनी पड़ती है, गुरु की भक्ति करनी पड़ती है। गुरु की कृपा होती है, दास बन जाओ, है ना। तो जम कब गए? बोले 1451 में जम गए और 1455 में हरि के दास बन गए, हरिदास। ठीक है। उसके बाद आते हैं नानक देव। नानक देव का जन्म हुआ था, नानक देव का 1469 में। नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में जन्म हुआ था दोस्तों। 1469 में ये जन्म हुआ था किसका? नानक देव का। ठीक है, अपन को याद रख लेना नानक देव, नानक 1469 में। नानक देव को भूलना नहीं है। इनका जन्म 1469 में हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म हुआ कहां था ये भी अपन को याद रख लेना है। बलजीत जी नामदेव लगाया था जन्म के अनुसार, कबीर उत्तर क्यों माना गया? कबीर को ही माना है, वैसे जो विद्वान है ना उन्होंने कबीर को माना है ना। कबीर को माना है संत काव्य का प्रवर्तक, और रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, तो कबीर को ही माना जाता। आगे से गलती नहीं करना, कभी आए तो कोई बात नहीं। नानक देव 1469, सिंगा जी, सिंगा 1519 में, सिंगा 19 में अपन को याद रख लेना, 1519 में सिंगा जी, सिंगा। और आपको पता है कि 15 से लेकर 19 तक सींग निकल जाते व्यक्तियों के, सींग। जो बच्चे होते ना, आपके यहाँ लड़के भी होंगे, ये 15 से 19 साल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। ये 15 से 19 इनके सींग निकल जाते। अगर कुछ बोलो ना तो चिल्ला के दौड़ते, हट। 15 से 19 बोले सींग निकल जाते, सींग। तो सींग से बनेगा सिंगा, सिंगा जी अपन को याद रख लेना। और आपने 12 सिंगा, सिंगा 12 सिंगा नाम सुना होगा, 12 सिंगा, है ना। तो 15 से 19 सिंगा, सिंगा अपन को याद रख लेना है। तो सिंगा जी 15 से 19, जैसे भी आपको याद रखना है याद करो, अपने अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। लेकिन लाल दास 1540, बोले सर मेरा लाल 15 से 40 का हो गया है, 15 से 40 का हो गया, पता ही नहीं लगा मेरा लाल कितने का हो गया, 15 से 40, 15 से 40 हो गया लाल, 15 से 40 हो गया। दादू, दादू बोले 1544, 1544 दादू। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना, दादू, दादू 1544। ठीक है, बोले मेरे दादू बहुत अच्छे, मेरे दादू बहुत अच्छे। बोले चबा लो दादू को, दादू को चबा लो, अच्छे हैं तो, है ना। तो याद रख लेना, चबा लो 44, दादू को चबा लो, दादू, दादू अपन को याद रख लेना। तो ये दादू को चबा लो 44 याद करो, चबा, 44। ठीक है। और उसके बाद मलूक दास 1574, 74 में मलूक। बोले आप 74 के हो गए लेकिन मलूका ही रहे, पूरे पूरे मलूका ही रहे, मलूका, मलूक दास। मलूक अपन को याद रख लेना है ना। मलूक दास 74, 1574। एक क्वेश्चन याद करना है अपन को, बाबा लाल, बाबा लाल 1590, बाबा लाल हो गए बोले 90 में, बाबा लाल हो गए 90 में, लाल, बाबा लाल 90 में लाल हो गए बाबा, है ना। सुंदर दास 1596, 96 में भी सुंदर है, 96 के हो गए लेकिन क्या है ये सुंदर है, 96 में सुंदर है, 96 में सुंदर है, 1596, है ना। बाबा लाल, सुंदर दास, इनको अपन को याद रख लेना।
अब एक क्वेश्चन कई बार आते हैं, नामदेव 1270 नामदेव, 1270 नामदेव, है ना, कितने 1270 नामदेव, ठीक है। रैदास 1388, 1388 जो प्रचलित मत है 1388, ठीक है। तो 1388 अपन को याद रखते ना, 13 से 88 रैदास 1388, ठीक है। कबीरदास 1398, ठीक है। तो अपन को याद रखने रैदास 1388, 10 और मिलाओ तो कबीरदास 1398, ठीक है। फिर 1451, 14 से 51 में जम गए, 1455 में हरि के दास बन गए, 55 से लेके 1469 में नानक देव। अगर आप थोड़ा सा क्रम से पढ़ोगे ना, 12 पहले अपन आए 12 वाले में, 1270 नामदेव, फिर थोड़ी सी और गए, कहीं नहीं है 1270 में एक ही है नामदेव। फिर अपन गए 1388, 1388 में रैदास, 1398 में कबीरदास, 1300 वाली सीरीज खत्म। 1400 में गए तो 1451, सीधे 51 में पहुंचे, 1451 जंभनाथ, और 1455 में हरिदास, 55 में। फिर 1469 में दोस्तों अपन ने देखा कि नानक देव, तो 1400 वाली सीरीज में तीन हो गए, ठीक है। फिर 1500 में आ जाओ, 1500 में गए तो 1519 में सिंगाजी, 1519 में सिंगाजी, 1540 में लाल 40, ठीक है। 44 में दादू, 1574 में मलूकदास, ठीक है। उसके बाद बाबा लाल 1590 और सुंदरदास 1596। तो ये 3 सीरीज हैं, 12, 13, 14 और 15। इनमें संत काव्यधारा के कवियों का काम खत्म। अगर इस सीरीज से याद करोगे ना तो याद भी हो जाएंगे आपको। 12 में 1270 नामदेव, 13 में 1388 रैदास, फिर 1398 में कबीरदास, है ना, ऐसे याद कर लोगे तो सही हो जाएगा। फिर 1451 आया तो जंभनाथ हो गए, 1455 आए तो हरिदास हो गए, है ना, 1455, 1469 आए तो क्या हो गए, नानक देव। फिर 1519 में आ गए, 1519, तो 1519 में सिंगाजी हो गए, ठीक है। फिर 1500 आ गए कौन, सिंगाजी के बाद 40, 1540, है ना, 1540 में लालदास हो गए, 44 में दादू, है ना, 44 में दादू। फिर 1544 से 1574 में मलूकदास, फिर 90 में बाबालाल, और 96 में क्या हो गए, 96 में आपके हो गए सुंदरदास। अगर इस सीरीज से याद करोगे ना तो ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे, मन में दिखाएंगे 12, 13, 14, 15, ये 3 सीरीज में काम खत्म हो गया, है ना। अगर सीरीज से क्रम से याद करोगे तो याद भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी याद करवाने की। अब आपको जो लगे उसको अपना लो। मैंने भी बोल दिया कि मैंने ऐसा भी बता दिया और ऐसा भी बता दिया, अब आपको जो लगे देख लो, ठीक है। नामदेव 1270 नामदेव का अपन को याद रखना, महाराष्ट्र के सतारा जिले के नरसी बामड़ी गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। टाइम तो अपना ओवर हो गया है, देखो यहाँ पर सब लोग जी सर करने लगे, है ना, ऐसा ही हो रहा है, पता ही नहीं चलता कि कहां गए 40 मिनट, ठीक है। तो फिर अपन नामदेव के आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, 6:30 वाली क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार केबीएस का दोस्तों आप लोग देख लो, केबीएस की साइट पे जाके भी देख सकते हो, या मैं एक पीडीएफ डाल दे रहा हूं तो वो देख लेना आप लोग। अरेंज करना पड़ेगा सभी लोगों को, केबीएस का बहुत बड़ा मटेरियल उन्होंने दे दिया, बहुत अलग अलग, टीजीटी, पीजीटी, है ना, इस प्रकार से। तो जो भी हमारे साथी केबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो देख लेना, सभी लोग सिलेबस को चेक कर लेना, ठीक है। उसके अनुसार आपको तैयारी करना है, अरेंज करना है। मटेरियल अभी मेरे पास है नहीं वो वाला, अलग अलग दे दिए, बहुत सारी कहानी गद्य दे दिए, बहुत सारे पद्य दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, अध्ययन करते रहें, निरंतर इसी प्रकार से पढ़ते रहें, लगे रहें, ठीक है। वेरी गुड।